बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 के है और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके मुतालिक एमसीक्यूज आ सकते हैं आने वाले टेस्टों में। तो ये हमारे पास पहला हमारे पास है कि कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ये हमारे पास क्या है? कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है। तो ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। आपके पास ये दिया जा सकता है कि कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, कमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और इस तरह के और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसमें आपने ये सेलेक्ट करना है कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ। तो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा है? इंटरसेक्शन आपके लिए ये भी दिया जा सकता है कि कमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसमें आपके पास जो नीचे ऑप्शन होते हैं उसमें से ये दिया गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। तो आपने इस ऑप्शन पे टिक करना है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। ये कमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के मुताबिक। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का है, तो आपने इसका ये लिखना है कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। ठीक हो गया दोस्तों, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसमें इन्होंने ए यूनियन और आखिरी के दो जो हैं इन्हें ब्रैकेट में अंदर लिखा है कि बी यूनियन सी को। इधर इन्होंने पहले दो को ब्रैकेट के अंदर लिखा है और आखिरी को ब्रैकेट के बाहर लिखा है। बिल्कुल इसी तरह इंटरसेक्शन में भी आपने ये याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। इधर पहला ए बाहर है इससे ब्रैकेट से, जबकि आखिरी दो ब्रैकेट के अंदर हैं। इधर पहले दो ब्रैकेट के अंदर हैं और आखिरी ब्रैकेट से बाहर है। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ लॉज प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये आपने याद रखना है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जब ये यूनियन बाहर हो तो आपने लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, जब यूनियन बाहर हो। जब इंटरसेक्शन बाहर हो तो आपने लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले जो चीज़ बाहर होती है तो आपने वही चीज़ याद रखनी है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। ये दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि ए यूनियन इंटू यानी ब्रैकेट शुरू बी इंटरसेक्शन सी, इसे किस तरह दोबारा खोला जाता है? ए यूनियन बी पहले लिखना है ए यूनियन बी, दरमियान में क्या है? इंटरसेक्शन है, इसे ब्रैकेट के अंदर लिखें, इधर इंटरसेक्शन लिख लें और फिर ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी इसे कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाए कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू बी यूनियन सी। तो इसे कैसे हम लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी पहले लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट बंद, फिर क्या यूनियन है तो यूनियन को यहाँ पे लिखें और फिर ए इंटरसेक्शन सी लिख लें, ए इंटरसेक्शन सी। इसे क्या पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और इसे हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बात की समझ आ गई है? चलें अब हम चलते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। हम इसके चलते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन करें, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाता है टेस्ट में वो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि ए यूनियन बी, इसका जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर है किस चीज़ के? ये किस चीज़ के बराबर है? तो पहले आपने इस यूनियन को, जब आपके पास इस तरह की चीज़ आ जाए, डिमॉर्गन्स लॉ आ जाए, तो आपने यूनियन को पहले इंटरसेक्शन में तब्दील कर लेना है। दरमियान वाली चीज़ जो है यूनियन है तो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ओके हो गया। उसके बाद फिर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, या इसे प्राइम भी कहते हैं। ठीक हो गया ना? तो आपने ये लिख लेना है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और
ये इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, आपको ये दी गई होती है तो आपने ये लिखनी है, अगर आपको ये दी गई है तो आपने ये लिखना है। ये कई टेस्टों में आ चुका है। इसके अलावा अगर आपको ये दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये किस चीज़ के बराबर है, ठीक है, तो आपने इस इंटरसेक्शन को पहले यूनियन में तब्दील कर लेना है। उसके बाद ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लिखें और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लिखें, तो ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये कौन से लॉ हैं? ये डी मॉर्गन्स लॉ हैं ये, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉस। ठीक है, ये दो लॉ हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन, इधर है इंटरसेक्शन दरमियान में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ये इसकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास कहता है कि हाउ मैनी सबसेट कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड दिस सबसेट आल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ का सबसेट मालूम करने के लिए या पावर सेट मालूम करने के लिए 2 की पावर n का फार्मूला है, तो आपने वो इस्तेमाल। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 की पावर n वाला फार्मूला है। आपके पास ये जो पहला सेट है इसमें सिर्फ एक मेंबर है, ठीक है, तो आपने 2 की पावर 1 लिख लेना है और इसके हमारे पास 2 सबसेट बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 सबसेट हमारे पास बनते हैं। कौन कौन से? एक खाली सेट और दूसरा ये जो हमारे पास है 0 ये वाला सेट। ठीक हो गया, इसके अलावा इसके कोई भी दूसरे सबसेट नहीं बनते। इसके अलावा अगर ये इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं तो आपने 2 की पावर n वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। 2 की पावर n एलिमेंट कितने थे? 2 थे, तो 2 की पावर 2, 2 ज़रब 2, इसके 4 सबसेट बनते हैं। किस तरह से? ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट थे वो 0 और 1 हैं, 0 और 1। ठीक हो गया, इसमें आपके पास पहला तो इसका खाली सेट आ गया है, दूसरा इसका 0 वाला सेट आ गया है, तीसरा इसका 1 वाला सेट आ गया और चौथा जो इसका है वो 0 और 1 वाला सेट आ गया। ये जो इस सेट का ये सेट बराबर होगा इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये 0 और 1 वाला जो सबसेट है ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया, और ये जो खाली सेट है और ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहता है फाइंड पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका पावर सेट मालूम करना है 2 की पावर n फार्मूले से। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन पिछले टेस्ट में आया हुआ है कि AEIOU के पावर सेट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, AEIOU। तो ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ 2 की पावर n फार्मूले से। n नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 32 होगा। पावर सेट इसकी कितने आ जाएगी? 32 आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों इस टेस्ट में ये लिया जा सकता है कि C यूनियन इंटू A यूनियन B बराबर है किस चीज़ के। तो आपने फिर इसका आंसर जो है वो ये लिखना है कि C यूनियन A पहली ब्रैकेट्स में बंद और यूनियन B ये बाद में आएगा। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर कुछ यूँ होगा। इसके अलावा ये वाला भी दिया जा सकता है कि X यूनियन इंटू Y इंटरसेक्शन V ये किसके बराबर है। तो आपने पहला ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो आपने फिर X यूनियन Y लिखना है इंटरसेक्शन और X यूनियन V लिखना है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है पहले से। यही वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है और ये इन दोनों में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये पूछा जा सकता है कि आपके पास ये जो X यूनियन Y इंटरसेक्शन V है ये किस चीज़ में। आपको दोबारा से भी समझा देता हूँ। X यूनियन Y इंटरसेक्शन V ये किस चीज़ के बराबर है। तो आपने क्या करना है? X
यूनियन वाई ले लेना है, इंटरसेक्शन दरमियान में आ जाएगा, और एक्स यूनियन वी ले लेना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।